बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि टेरियन केस के जज ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को एक मरतबा फिर जवाबदेह बना लिया है। इमरान खान को एक मरतबा फिर कटहरे में जज साहब ने ला खड़ा किया है। एक तो नाज़रीन, इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन, इमरान खान साहब के खिलाफ एक नई चार्जशीट तैयार हुई है। तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से 2 रोज़ पहले शोर शराबा किया जा रहा था, ववेला किया जा रहा था। अब इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो नई चार्जशीट है, इसने तहलका मचा के रख दिया है। ये चार्जशीट क्या है और ज़्यादती का शिकार लड़की ने पंजाब की वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ से क्या अपील की है, मदद की क्या फरियाद की है, इस खबर की तफसीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। और इससे पहले नाज़रीन, चंद छोटी छोटी 2 से 3 खबरें हैं, जिसमें एक खबर तो ये है कि इस्तीफ़ा ना आया लेकिन डेडलाइन गुजर गई। तो इन 2-3 छोटी खबरों से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पहली खबर, सनम जावेद साहबा, उनकी बहन फलक जावेद खान साहबा तो पहले गिरफ़्तार हो चुकी हैं। रात के जो खबर रिपोर्ट हुई कि सनम जावेद को भी पेशावर की जो मसरूफ़ शाहराह है वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, खबर के मुताबिक पेशावर से गिरफ़्तार किया गया है। फलक जावेद की जब गिरफ़्तारी हुई थी तो खबर ये चली थी कि इस्लामाबाद से गिरफ़्तार हुई हैं, लेकिन बाद अज़ां इचरा की पुलिस ने उनकी गिरफ़्तारी लाहौर से दिखाई थी। अब ये जो सनम जावेद की गिरफ़्तारी हुई है, जिन्होंने पिछले दिनों उनका एक वीडियो क्लिप जो कि मुनीर फ़ारूक साहब ने अपने व्लॉग में दिखाया कि वो यहाँ तक भरम दिखाई दे रही थी कि वो कह रही थी कि अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं मरीम नवाज़ को जो है जान से मार दूँ। अब सनम जावेद साहबा गिरफ़्तार हुई हैं, 9 मई की मुलज़मा हैं, 9 मई की मुलज़मा हैं, और भी 1-2 केसेस में वो दरकार हैं, मतलूब हैं, लेकिन पेशावर में बैठी हैं। केपी हुकूमत की पनाह उनको दस्तयाब थी, लेकिन रात गए जो उनकी गिरफ़्तारी की खबर सामने आई, उसके बाद अब ये डेवलपमेंट हुई है कि जो उनकी दोस्त थी, पहले तो केपी हुकूमत ने इस पर तशवीश का इजहार किया। बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि इमरान खान का जो विजन है उसे आगे बढ़ाने पे अब सनम जावेद को गिरफ़्तार कर लिया गया है और ये माबराए अदालत गिरफ़्तारी की गई है। लेकिन जो उनकी दोस्त है सनम जावेद की खातून वकील दोस्त, उन्होंने आज पेशावर शर्की थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है कि 5 नामालूम अफराद ने सनम जावेद को गाड़ी से निकाल के उसे अगवा करके ले गए। तो ये अगवा का मुकदमा पेशावर में दर्ज कर लिया गया है। एक और गिरफ्तारी की खबर भी रात चलती रही कि एमल वली खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उनके तर्जमान, अवामी नेशनल पार्टी के तर्जमान ने इन तमाम खबरों की कि एमल वली खान की गिरफ्तारी हुई है, इनकी तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि ये झूठी और बेबुनियाद मन गढ़ंत खबरें हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक एंकर आए हुए थे। अब देखें, एंकर के से मुतल्लिक तासुर ये होता है कि बड़े बाखबर होते हैं। वो भी कह रहे थे कि इन्होंने जी एमल वली खान को गिरफ्तार कर लिया, देखें ना जी, ये हुकूमत क्या करना चाह रही है जी, इन्हें तो हदें पार कर दी है। एमल वली खान अपनी हुकूमती बंदे को, इत्तेहादी को गिरफ्तार कर लिया। ओ भाई, नहीं गिरफ्तार किया गया, मैंने कोई बहस ही नहीं की। मैंने कहा ठीक है यार, जो लोग जो हैं एक लेवल से आगे निकल जाते हैं, आप उनके साथ बहस करना ही फजूल है। तो कुछ देर के बाद अवामी नेशनल पार्टी के तर्जमान एहसानुल्लाह खान का जो है ये स्टेटमेंट आ गया कि ये बेबुनियाद खबर है, मन गढ़ंत खबर है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई एमल वली खान की। अब नाज़रीन आते हैं कि डेडलाइन गुजर गई लेकिन इस्तीफ़ा ना आया। नाज़रीन, जुनैद अकबर साहब ने जो एमल वली खान साहब की सिक्योरिटी वापस लेने के ऊपर एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट पे अली बिन गंडापुर के जो तर्जमान थे फराज मुगल साहब, उन्होंने जुनैद अकबर साहब से कहा था कि लगता है कि आप नींद से अभी अभी जागे हैं। तो वो जो ट्वीट करना था फराज मुगल का, गंडापुर के तर्जमान का, वो जुनैद अकबर साहब को नागवार गुजरा, उनकी तबीयत पे गिरां गुजरा। और जुनैद अकबर साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ जो इस किस्म के ट्वीट्स कराए जाते हैं, मुझे टारगेट किया जाता है, जो फराज मुगल साहब हैं वो अली बिन गंडापुर की ईमा पे ऐसा करते हैं। पहले ये फेक अकाउंट से मेरे खिलाफ कंपेन करते थे, अब इन्होंने अपने अकाउंट से किया है। तो जुनैद अकबर साहब ने कहा था, डेडलाइन दी थी कि 24 घंटों के अंदर फराज मुगल साहब अपने ओहदे से, पार्टी ओहदे से रिज़ाइन कर दें, बसूरत तजर्बा के तर्जमान के ओहदे से भी हटा दिया जाए। अब नाज़रीन, जुनैद अकबर साहब की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है
और अब तक की इतलात के मुताबिक मैंने कोई एक्स पे ऐसा कोई पोस्ट नहीं देखा फिर के फराज मुगल साहब को गंडापुर साहब ने तर्जमान के ओहदे से हटा दिया हो। तो जुनैद अकबर साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उनकी वार्निंग, उनके अल्टीमेटम का आप या डेडलाइन का कि वक़्त का अंदाज़ा आप ये कर लें कि गंडापुर साहब ने अपने तर्जुमान का इस्तीफ़ा नहीं दिलवाया, वो अभी तक भी अपने ओहदे पे मौजूद हैं। अब नाज़रीन आते हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की बात कर लेते हैं। पहले तो उनके खिलाफ जो नई चार्जशीट है उस चार्जशीट का जिक्र कर लेते हैं। नाज़रीन एक बयान दिया गया जमात इस्लामी के अमीर जनाब हाफिज़ नईमुर की तरफ से कि इमरान खान के एक्स अकाउंट से हर किस्म के बयानात आते हैं, अगर बयान नहीं आता तो गज़ा फ़लस्तीन के अवाम के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं आता। उस पर तहरीक इंसाफ ने कहा कि यह बड़ा बेहुदा रद्दमल दिया गया है, ये बदनीयती पे मबनी रद्दमल दिया गया है, ये हाफिज़ नईमुर का जो स्टेटमेंट है मुज़ेक़ा ख़ेज़ है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। आज नाज़रीन आज़ाद डिजिटल की ये रिपोर्ट है कि इमरान खान साहब जो अडयाला जेल में कैद हैं, उनकी जेल में जो 1 साल गुजरा है, वैसे तो 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आखिरी जो 1 साल है उसका एस्टिमेट, उसकी कैलकुलेशन की गई है कि इमरान खान साहब के अडयाला जेल में बतौर कैदी 483 बयानात 1 साल में इमरान खान साहब ने दिए। कितने? 483 बयानात इमरान खान साहब ने दिए। लेकिन उन 483 स्टेटमेंट्स में इमरान खान के एक्स अकाउंट से ना फ़लस्तीन की बात हुई, ना गज़ा की बात हुई, जो फ़लस्तीन और गज़ा के अवाम पर जो जुल्म सितम ढाया गया, बर्बरियत की गई, जो वहाँ पे बम्बार्टमेंट की गई, जो वहाँ पे फूड को या भूख को वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया गया, एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया गया। ये आज़ाद डिजिटल की रिपोर्ट है। अब इमरान खान साहब के बारे में कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कि जनाब इमरान खान साहब तो, बल्कि खान साहब के चाहने वाले भी, कि उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। अब खान साहब उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, चले खान साहब को नहीं ख्याल आया, खान साहब को आपने दुरुस्त तरीके से मुकम्मल मालूमात नहीं पहुँचाई, तो क्या ये पार्टी को नहीं चाहिए था कि खान साहब के एक अकाउंट से कोई ट्वीट्स करवा देते फ़लस्तीन और गज़ा के हक़ में, वहाँ पे नहत्ते मासूम शहरियों के हक़ में, जहाँ पर कम सन मासूम बच्चों को टारगेट किया जा रहा था। अब इस पे नाज़रीन क्या कहा जाए, ये भी खान साहब के खिलाफ चार्जशीट है। अब इस पे तहलका मचा हुआ है कि 483 में चलें 1, 2, 3 स्टेटमेंट तो खान साहब गज़ा और फ़लस्तीन के हक़ में दे देते। अगली खबर नाज़रीन ये है कि ये जो खान साहब का एक्स अकाउंट है, जैसे मैंने आपके सामने ये फिगर एदाद शुमार रखे कि कोई ट्वीट गज़ा और फ़लस्तीन के हक़ में नहीं, आज़ाद डिजिटल की ये रिपोर्ट है, उनकी ये कैलकुलेशन है। तो खान साहब का जो अकाउंट है, जहाँ से कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान को टारगेट किया जाता है, इश्तियाल अंगेज़ प्रवोक करने वाले स्टेटमेंट जारी होते हैं और इल्ज़ाम तराशी होती है, यानी चलें इन सारी बातों को छोड़ के अगर मुख्तसर हम बात करें कि खान साहब के एक्स अकाउंट से बड़े सख्त बयानात जो है वो जारी किए जाते हैं, बड़े सख्त बयानात। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये कहती है, जैसे सलमान कमराले साहब ने आज ये स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान साहब के बयानात का जो बोझ है वो अलीमा खान साहबा को इसलिए उठाने से जो है वो लाताल्लुक़ कर दिया गया है कि उन पर कुछ मुकदमात हैं, और अगर वो इमरान खान साहब के बयानात का मज़ीद बोझ उठाएंगी तो उनकी गिरफ़्तारी हो जाएगी। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि खान साहब के बयानात कितने सख्त होते हैं, कितने शिद्दत वाले होते हैं। तो खान साहब का जो एक्स अकाउंट है, इससे जो पोस्ट की जा रही हैं, जो मवाद पब्लिक हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर हुई थी। गुलाम मुर्तज़ा नामी एक शहरी ने दायर की थी, जिसमें बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब जो है उसमें उनके वकील थे, और जज साहब जिन्होंने आज इस केस की समाअत की है वो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, जिन्होंने टेरियन के केस में इमरान खान साहब को जवाबदेह नहीं किया था। इमरान खान साहब को जो है उनके खिलाफ जो पटिशन थी उसको मुस्तरद कर दिया गया था। अच्छा नाज़रीन, टेरियन केस के हवाले से भी कुछ और हक़ाइक़ हैं, किसी व्लॉग में वो हक़ाइक़ भी आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन जज साहब ने जो टेरियन केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त को खारिज किया, आज उन्हीं जज साहब ने, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने, इस केस में जो दलाइल दिए गए वकला की तरफ से, गुलाम मुर्तज़ा साहब के वकील बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह की तरफ से, कि इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से इश्तियाल अंगेज़ी की जाती है, इंतशारी मवाद जो है वो पब्लिक किया जाता है,
और अदालत में कहा गया कि इमरान खान साहब तो कैदी हैं, तो कैदी का अकाउंट जेल में होते हुए सज़ा काटते हुए कैसे ऑपरेट हो सकता है। तो ये कानून और अवामी मफाद के ख़िलाफ़ है। इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से ऐसा जो इंतशारी इश्तियाल अंगेज़ी वाले जो मवाद है उसको भी हटाया जाए और इसका फैलाव भी रोका जाए। तो जज साहब ने, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने, एक तो इमरान खान साहब को नोटिस करके इस केस में एक्स अकाउंट केस के हवाले से उन्हें कटहरे में खड़ा कर लिया है, इमरान खान साहब को जवाबदेह बना लिया है। और इसके अलावा जो दीगर फरीकैन हैं, जिसमें PTA है, NCCIA है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनको भी नोटिस करके उनसे जवाब जो है अदालत की जानिब से तलब कर लिया गया है। और आज की अदालती कार्रवाई के मुताबिक 2 हफ्तों तक अदालत ने इस केस की समाअत को मुलतवी किया है, नोटिस जारी किए हैं और जवाब तलब किया है आइंदा समाअत तक इमरान खान साहब से। अब इमरान खान साहब को जवाब तो देना पड़ेगा अगर अदालत ने इस केस में नोटिस जारी कर दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक फ़िक्र में पड़ गई है कि खान साहब ने जल्दबाजी क्यों की है। ख़ास तौर पे जो अचकज़ई साहब को बनाया गया कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर और राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट में बनाया गया, इस खान साहब के फैसले को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, आज उन्होंने कहा कि खान साहब ने जल्दबाजी की है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये फैसला जल्दबाजी में किया गया है, ये फैसला नहीं होना चाहिए था, खान साहब को इंतज़ार करना चाहिए था। इसके अलावा नाजरीन, अगली खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो खबर नाज़रीन ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं निसार जट साहब MNA हैं, उनसे मुतल्लिक़ खबर ये आई है कि उन्होंने कत्ल करवाया है किसी का। CTD फैसलाबाद ने गुजरांवाला में 6 साल पहले कत्ल होने वाले एक नौजवान के केस में ज़ुहैब नामी शूटर को गिरफ़्तार किया। ना सिर्फ गिरफ़्तार किया बल्कि अदालत में जाके उस ज़ुहैब नामी शूटर ने 164 का बयान दे दिया है कि बिलाल चीमा नामी शख्स की मुखबरी के लिए डॉक्टर निसार जट ने उनको 25,000 दिए, फिर उसको कत्ल करवाया, लाश में कमालिया लेके आया और उस लाश को, बिलाल चीमा की लाश को नहर में फेंकने का निसार जट ने कहा और 50,000 रुपये मुझे मज़ीद दिए गए। और रिपोर्ट यह हुआ है कि साथियों के हमरा ज़ुहैब नामी शूटर ने अपने साथियों के हमरा ये एतराफ़ किया है और इस केस में मज़ीद तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन, ईमान ज़ैनब मज़ारी और ईमान हाज़िर मज़ारी और अली हादी चट्ठा, जिन पे फर्द जुर्म लगाई गई थी मुतनाज़ा ट्वीट्स करने पे, उस केस में क्योंकि जवाब नहीं आया था दोनों मुल्ज़मान का, तो जो जज साहब हैं अफजल मंजूका साहब, उन्होंने इस केस में ईमान मज़ारी और अली हादी चट्ठा को 11 अक्टूबर तक जो है जवाब दाखिल करने का कह दिया है कि फ़र्द जुर्म के हवाले से दोनों मुल्ज़मान अपना जवाब दाखिल करें। प्रोसिक्यूशन की तरफ से मुखालफत की गई कि ये मुल्ज़मान केस को लिंगर ऑन करना चाहते हैं। तो इस पे जज साहब ने कहा कि अगर आइंदा समाअत में वकला पेश ना हुए तो फिर अली हादी चट्ठा और ईमान मज़ारी केस में सरकारी वकील जो है वो अपॉइंट कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन आते हैं कि ज़्यादती की शिकार यूनिवर्सिटी की खातून ने, लड़की ने मरियम नवाज़ साहबा से क्या अपील की है। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि मेरे पास एक FIR है कि मारगला थाने इस्लामाबाद में शहज़ारा जुल्फ़कार नामी एक लड़की की तरफ से, बल्कि उनके वालिद की तरफ से एक FIR का इंदराज कराया गया मारगला थाने इस्लामाबाद में, जिसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है आयहा नामी, और वो जो स्टूडेंट है उसने यूनिवर्सिटी में अपना गैंग, ये FIR में लिखा गया है, FIR के मुताबिक आयहा नामी लड़की ने अपना गैंग बना रखा है। इस FIR में जो शहज़ारा जुल्फ़कार के जो वालिद हैं उन्होंने ये लिखवाया है कि उनकी बेटी मारगला यूनिवर्सिटी, मारगला कैंपस में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के 7वें सेमेस्टर की स्टूडेंट है। और इसमें कहा गया कि 22 सितंबर को जो आयहा नामी लड़की है 5वें सेमेस्टर की मारगला यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी मारगला कैंपस की, उसने अपने कुछ दोस्त, अपने ग्रुप, अपने गैंग, क्योंकि FIR में गैंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लड़कों और लड़कियों के साथ मिलके उनकी बेटी पे हमला किया, उस पर तशद्दुद किया, थप्पड़ मारे, गालियां दी, तेज़ाब फेंकने की धमकी दी, यूनिवर्सिटी से बाहर कत्ल करने की धमकी दी। और इस FIR में उनके वालिद ने कहा है कि मेरी बेटी शहज़ारा जुल्फ़कार के कपड़े उतार के उसे नंगा करने की कोशिश की गई। मेरी बेटी ने अपने कपड़े उतारने नहीं दिए, लेकिन मुल्ज़मान उसकी वीडियो बनाते रहे। अब नाज़रीन, इस FIR में यह भी लिखा गया है कि इस वाक़े के कुछ चशमदीद गवाह भी हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के।
अब इस FIR के इंदराज के बाद जो नाज़रीन हमने पता किया पुलिस के ज़राए से कि उसने क्या कार्रवाई की है कि एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर बहरिया यूनिवर्सिटी में ज़्यादती होती है, उसको हरासमेंट किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, मारा पीटा जाता है। तो क्या आपने जिन मुल्ज़मान के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने, क्या उनको गिरफ्तार किया? तो पुलिस राय का ये कहना है कि हमने उन बच्चों के जो इसमें एक्यूज़ के तौर पे शामिल किए गए उनके एड्रेस हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी जाने की कोशिश की, तो हमें यूनिवर्सिटी में दाखिला ही नहीं दिया गया, यूनिवर्सिटी में हमें एंट्री ही नहीं दी गई। और ये भी नाज़रीन मजबूत ठोस तो नहीं, यानी बड़ी स्ट्रॉन्ग इतलात हैं कि जिस बच्ची के वालिद ने FIR दर्ज कराई है उस बच्ची को यूनिवर्सिटी की जानिब से दबाव डाला जा रहा है कि अगर ये FIR आप कार्रवाई करवाएंगे तो फिर आपका जो सेमेस्टर है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन जो FIR का मैंने मुख्तसर सा हवाला आपकी खिदमत में पेश किया है, इस FIR के कंटेंट्स पढ़ने के बाद एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है, एक दस्तावेज़ है जिसमें सारा वकूआ लिखा गया है कि 11:30 बजे से लेके दिन के वक्त कोई 1:30 बजे तक ये सारा वकूआ हुआ है। तो इसके कंटेंट्स पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर ये वाक़या पंजाब की किसी यूनिवर्सिटी में हुआ होता तो मरियम नवाज़ साहबा, जिन्होंने अपना वज़ारत आला का हल्फ उठाने से पहले कहा था कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, तो जहाँ पे हमने देखा कि मरियम नवाज़ के पंजाब की वज़ीर बनने के बाद जहाँ भी ख़वातीन के साथ कोई ज़्यादती हुई वहाँ पे हमने एक्शन देखा है। किसी गली में जाते हुए, किसी सड़क से गुजरते हुए किसी मोटरसाइकिल वाले ने छेड़ा है तो ऐसे हमने देखा है कि उस पर फौरी एक्शन हुआ है। तो अगर ये खातून, ये लड़की शहज़ारा जुल्फ़कार पंजाब में होती तो ये जो उन्होंने FIR का इंदराज करवाया है इस पर अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके होते, अदालतों में पेश कर दिए जाते। लेकिन चूँकि पंजाब में ही ये इस्लामाबाद में FIR दर्ज हुई है तो मेरे ख़्याल से मरियम नवाज़ साहबा को चाहिए कि वो अपने चचा से बात करें और इस मामले के ऊपर उनसे कहें कि आप एक्शन लें। ये एक बच्ची है, उसके साथ या पुलिस इसकी तफ्तीश करके इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। भाई ये वकूआ जो हुआ है, और बल्कि इस FIR में ये भी रखा गया है कि इससे पहले भी जो अहया नामा लड़की है उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से वार्निंग दी गई है, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में पहले भी इंडल्ज रही है, मुलविस रही है, इन्वॉल्व रही है। देखते हैं इस पर कोई कार्रवाई या कोई एक्शन होता नहीं होता। अगर कुछ हुआ तो हम आपको रिपोर्ट करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।